नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में सबसे पहले कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारा डेटा हमारे पास आ गया है, तो इस बेस पे सबसे प्रिसाइज कट ऑफ की एनटीयूजीसी नेट दिसंबर 2025 कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ की मैं बात करने जा रहा हूं और सीधे आपको पॉइंट पे लेके आता हूं। तो ये जो टेबल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये मेरा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है अभी तक जितना डेटा हमारे पास आया है। और लगभग 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ऑलरेडी डेटा जो है वो अपना चेक कर चुके हैं, जिस बेस पे मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 165 के आसपास इस बार मेरे को लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जैसे हम बोलते हैं, नेट क्वालिफाई करना। जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, रो बाय रो आप देख सकते हैं होना चाहिए। जेआरएफ मेरे को इस बार लगता है 190 के अराउंड, 190 195 के अराउंड जेआरएफ का कट ऑफ जाना चाहिए। और 140 150 के अराउंड पीएचडी क्वालिफाई ओनली फॉर पीएचडी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, एससी है, एसटी है, कैटेगरी बाय कैटेगरी क्या क्या स्पेसिफिक कट ऑफ्स हो सकते हैं इस रेंज में, मोटा मोटा आइडिया मेरे को भी समझ आ रहा है। आप कैसे इस चीज को चेक कर सकते हैं जल्दी से ये भी आपको बता देता हूँ, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा आइडिया या बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। पेपर थोड़ा सा लेंदी था और कई सारे लोगों ने ट्राई किया, बट क्वेश्चंस काफी ट्रिकी बना दिए गए थे। पेपर वन भी मेरे को लग रहा है कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता था रिलेटिवली उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। आप अगर ये एनालिसिस करना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं, बिकॉज नंबर कैलकुलेट करना अपने आप में एक बड़ी बात है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ जल्दी से। आपको आना है नॉलेज गेट वेबसाइट के ऊपर। नॉलेज गेट के ऊपर आप आएंगे, यहाँ देखिए लेफ्ट में आपको नेट रिजल्ट प्रिडिक्टर नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप जाके अपना रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो। उससे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। प्रिडिक्ट करने के बाद क्या होगा, एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक तो ये मेरिट लिस्ट ऑलरेडी इस साल की आप देख सकते हैं 228 तक के स्टूडेंट हमारे पास आ चुके हैं। अनिकेत भट्टाचार्य, और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि 190 प्लस, 180 प्लस, 170 प्लस वाले हैं। टॉप 50 तक का रिजल्ट है, 500 से ज्यादा बच्चे चेक कर चुके हैं। अब यहाँ पर बात सिर्फ टोटल मार्क्स की नहीं हो रही है ना, कि टोटल मार्क्स कितने आएंगे। जब आप एनालाइज करेंगे, सबसे पहले तो हम आपको बताने वाले हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से वेदर पीएचडी ओनली होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा कि जेआरएफ होगा, पॉइंट नंबर वन। उसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक एनालिसिस। प्रॉब्लम क्या है, आपको ये समझ ही नहीं आएगा, खुद से तो आता ही नहीं है कि सर टोटल 10 यूनिट है, पेपर वन है, पेपर टू है, किस में अच्छा किया, किस में खराब किया, कैसे पता लगाओगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, आप यूनिट बाय यूनिट एनालिसिस देख सकते हैं। किस यूनिट में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, फॉर एग्जांपल पेपर टू कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। किस यूनिट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, वो कौन सी 3 बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट है आपकी, वो कौन सी 3 सबसे खराब वर्स्ट परफॉर्मिंग यूनिट है, ताकि अगली बार उसमें इंप्रूव कर सके। क्योंकि मैं नेट स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ, ये कुंभ का मेला तो है नहीं जो 12 साल में एक बार आता है, हर 6 महीने में हो रहा है। तो ऑलरेडी जो लोग अभी इतना अच्छा नहीं कर पाए थे, उन्होंने मन ही मन में पहले से योजना बना भी ली होगी कि यार जून 26 का जो अटेम्प्ट होगा उसमें ये गलतियां हमें नहीं करनी है। बट उसके लिए गलती पहले पता होनी चाहिए, इजंट इट। जब तक गलती पता नहीं होगी, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल डिटेल एनालिसिस कर पाएंगे, ये तो देख ही पाएंगे ऑब्वियसली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो मैं किसी एक स्टूडेंट का आपको चलो एक थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ किस तरह से आप देख सकते हैं। तो लुक एट दिस, सपोज दिस इज अ स्टूडेंट, और मैं ऑब्वियसली डिटेल्स नहीं दिखा रहा, बट आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस में कौन कौन सा की है, कहाँ नंबर मिला, कहाँ नंबर नहीं मिला। उसके बाद आप जाएंगे मार्क्स एनालिसिस में, टोटल 65% एक्यूरेसी। और अब देखिए यहाँ पर मजे की बात, पेपर वन में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पेपर टू में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। टोटल 52 क्वेश्चन गलत है, 98 क्वेश्चन ठीक है। तो 196 मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा भी डिटेल में जाएंगे तो लुक एट दिस पेपर टू। तो पेपर टू के अंदर देखिए यूनिट बाय यूनिट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जैसे कौन कौन से अच्छे परफॉर्मिंग यूनिट है, कौन कौन से खराब, सारी एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ यूनिट ऐसी होंगी ऑब्वियसली जिसमें अच्छा काम किया होगा, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत अच्छा है,
ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम आर्किटेक्चर अच्छा है, डिस्क्रीट मैथ सॉफ्टवेयर और डेटाबेस में अच्छा काम नहीं किया। यहाँ भी अच्छा काम होता तो 210 220 तक हम जा सकते थे। ये फूलों की वर्षा हो रही है बिकॉज स्टिल बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। तो ये पूरी एनालिसिस आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कर रहे होंगे, तो कट ऑफ एनालिसिस मैंने बता दिया है, बट www.knowledgeget.ai पे आपको जाना है और अपनी रिस्पॉन्स शीट यहाँ सबमिट करिए और अपना सिर्फ रिजल्ट प्रिडिक्ट मत करिए, एनालिसिस कर लीजिए। ये देख लीजिए कि कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो, कहाँ पे आप खराब कर रहे हो, सो दैट आपको समझ सके कि इंप्रूवमेंट कैसे करना है। अभी मैं अपने कोर्स की बात नहीं कर रहा, हम भी कोर्स चला रहे हैं। आपका मन होगा ज्वाइन करिए, मन होगा ज्वाइन नहीं करिए, वो आपके मन के ऊपर है, उसकी बात नहीं कर रहा, बट पहले एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि विंडो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ओपन है। ये विंडो जैसी क्लोज होगी फिर रिस्पॉन्स शीट नहीं रहेगी। आई थिंक 2 या 3 दिन के लिए विंडो हमारी ओपन रहेगी। तो अगर इस दौरान आपने इसको चेक कर लिया, एनालिसिस कर लिया अपना, तो कर लिया, वरना फिर गेम खत्म हो गया। एक बार आपने एनालिसिस कर लिया तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आप बाद में भी उसको स्टडी कर सकते हैं, यार मेरे अटेम्प्ट में क्या सही था क्या गलत था। बट अगर एक बार वो विंडो गया तो गया, है ना। तो नेट रिजल्ट प्रिडिक्टर में आके आपको चेक करना है। बाकी कट ऑफ अपने अप्रोक्सीमेशन से मोटा मोटा मैंने बता दिया है, बाकी थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। और ये मैंने सारी चीज बता दी आपको कैसे एनालाइज करना है। जून 26 के लिए, दिसंबर 26 के लिए, देन जून 2027 तक के लिए कोर्सेज ऑलरेडी नेट के लाइव है, जहां पर जितने भी फीचर्स मैं भी बात नहीं कर रहा। आप अपना गोल स्लाइडर यहाँ पर है, आप एग्जैक्टली कितने मार्क्स टारगेट करना चाहते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो टोटल मेरे पास 2500 नेट पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। जब तक पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे सर बात नहीं बनेगी। उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, हॉटस्पॉट्स टॉपिक के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर, टॉपिक टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक तक आप मैपिंग देख सकते हैं। जैसे यहाँ नजर आ रहा है कि यार कपलिंग कोहेजन से हिस्टोरिकली 40% क्वेश्चन आए हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइन से 20% क्वेश्चन आए हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ओवरऑल 9% क्वेश्चन आए। तो एकदम डीप डाइव करके पूरी मैपिंग यहाँ पर हमने बनाई है। आई डोंट थिंक कोई इंडस्ट्री में इस लेवल पे जाके एआई को यूज करके कोई डिकोड कर रहा है। आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेस, वो उस सारे बेस पे हम रन टाइम पे स्कोर जनरेट करते हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपकी चलती है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास कम्युनिटी है, जहाँ पे बाकी के नेट एस्पिरेंट्स हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई और क्वेश्चन पूछता है उसको आंसर कर सकते हो, सारी फैसिलिटी यहाँ पर चलती रहती है। तो बाकी सब ठीक है। बाकी टेल मी एनीथिंग सेशन में लगाते रहूंगा, रिकॉर्डेड कंटेंट सब आपको यहाँ पर मिलेगा और फोकस रहेगा पीवाईक्यू के ऊपर। फिलहाल जल्दी से जल्दी एनालिसिस करिए। और आप इस कट ऑफ वैल्यू से हैप्पी है कि नहीं है, आपको लगता है कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑब्वियसली हर किसी का अंदाजा अलग अलग हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी जैसे ही कोई अपडेट होगा आगे आपको बताऊंगा। थैंक यू।